इस चैनल के वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस से बनाए जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है फिनडीन्स के स्मार्ट मनी फ्लो डेटा एनालिसिस के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मार्केट में क्या तहलका मचा हुआ आप सभी लोगों को पता है। और कंफ्यूजन हम लोगों को पिछले डेटा में लग ही रहा था, किसी ने कोई क्लियर कट पोजीशन नहीं ली थी और मार्केट आज कहीं भी मूव कर सकता था। मार्केट ने आज नीचे का मूव दिया, डेटा के ऊपर फिर से सेंटिमेंट हावी होता हुआ हम लोगों को नजर आया। अब मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशन बनाई है, आइए देखते हैं। दोस्तों, क्लाइंट बुलिश गया है। क्लाइंट ने अपने लॉन्ग्स कम किए हैं, शॉर्ट्स ज़्यादा कम किए हैं। ओवरऑल वो 49.50 यानी जो न्यूट्रल पे बैठा हुआ था, अब हम देखेंगे तो वो बुलिश पोजीशन में यहाँ पे आ चुका है, फ्यूचर लॉन्ग की और शॉर्ट की पोजीशन के अंदर। कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग की पोजीशन देखें तो अभी भी क्लाइंट न्यूट्रल बैठा हुआ है। हालाँकि कुछ इन्होंने कॉल्स कम की हैं और पुट कुछ बढ़ाई हैं। और अभी अगर हम देखें ऑप्शन शॉर्ट की जो पोज़ीशन है, उसमें क्लियर कट ये लोग बुलिश साइड पे बैठे हुए हैं। 52.77% पे ये लोग पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं 47.23% पे। तो यहाँ पे इनकी पोज़ीशन बुलिश है क्लियरली। एफआईआईज़ ने क्या किया? ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। एफआईआईज़ ने सीधा 49 से 59% की बुलिश पोज़ीशन बना ली है। इन्होंने अच्छी क्वांटिटी के अंदर फ्यूचर्स लॉन्ग किए हैं। और अगर हम बात करें फ्यूचर शॉर्ट की, तो इन्होंने शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में कंपैरेटिवली अगर हम लोग लॉन्ग की पोज़ीशंस को देखें। अगर हम ऑप्शन लॉन्ग की पोज़ीशन में देखें तो ये लोग पुट ज़्यादा लॉन्ग करके गए हैं। 59% ये लोग पुट लॉन्ग करके गए हैं और सिर्फ 40% इनके पास में इसका कॉल लॉन्ग पड़ी हुई है। लेकिन अगेन ऑप्शन शॉर्ट में ये लोग अच्छी क्वांटिटी में पुट शॉर्ट करके गए हैं। 57.96 यानी 58% के आसपास ये लोग पुट शॉर्ट करके गए हैं। तो ये क्लियरली बुलिश पोजीशन लेके गए हैं एफआईआई। प्रॉप डेस्क ने क्या किया? प्रॉप डेस्क की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये तो पूरा बियरिश हो चुके हैं। कहाँ ये न्यूट्रल लगभग थे 51-48 पे, अब ये 63 बियरिश हो चुके हैं और 36% ही ये लोग इस वक़्त लॉन्ग पोज़ीशन में बैठे हुए हैं फ्यूचर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो। अगेन ये लोग यहाँ पे न्यूट्रल टू बियरिश पोज़ीशन लेके बैठे हुए हैं। 52% के आसपास इनके पास पुट लॉन्ग है और 48% के आसपास कॉल लॉन्ग पड़ी हुई है इनके पास। और ऑप्शन शॉर्ट की पोज़ीशन अगर हम देखें, तो ये लोग अभी न्यूट्रल पोज़ीशन लेके गए हुए हैं। तो डेटा की बात करें तो देखिए, जो मेन प्लेयर है एफआईआईज़ वो बुलिश बैठा हुआ है। क्लाइंट भी अब एफआईआई की साइड पे चला गया है। तो आइए देखते हैं कल चार्ट्स के ऊपर क्या लेवल होंगे, क्या हम लोग लेवल्स को लेके चलेंगे और किन लेवल्स के ऊपर हम अपना ट्रेड ढूँढेंगे। आइए सीधा अब चलते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आज गैप डाउन खुला है। अब यहाँ पे कुछ नई की लेवल्स निकल के आई हैं। कल तक के हमारे लेवल्स यहीं तक थे और इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा आज मार्केट के अंदर। अब कुछ नए लेवल्स का फॉर्मेशन हुआ है। क्या-क्या फॉर्मेशन है? सबसे पहली बात, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में आपको इस कैंडल की बात की थी। ये जो लंबी बियरिश कैंडल है, ये अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये सिंगल कैंडल। जब तक इस कैंडल के इस लो के नीचे क्लोज़ नहीं आता, यानी 14254 के नीचे कैंडल क्लोज़ नहीं देती है, तो कंप्लीटली मार्केट बियरिश नहीं होगा। यहाँ पे टच करके यहाँ से नीचे आया, लेकिन क्लोज़ ऊपर ही दिया है निफ्टी ने आज। तो अब निफ्टी की क्या पोज़ीशन है, कहाँ आपको शॉर्ट करना है, कहाँ आपको बाय करना है? एक पोज़ीशन निकल के आ रही है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। 1400 एंड 368, 14368 की जो पोज़ीशन, जो लाइन है, जो लेवल है, अगर इसके ऊपर आपको 15 मिनट्स की कैंडल पे निफ्टी सस्टेन होता हुआ दिखे, तो आप लोग बुलिश पोज़ीशन ले सकते हैं। अगला टारगेट अगर होगा तो 14454 के आसपास होगा।
यहीं से अगर कोई रिवर्सल कैंडल आपको दिखती है तो आप शॉर्ट जा सकते हैं। अगर इस लेवल को निफ्टी ने दोबारा तोड़ा तो आप फिर से शॉर्ट में जा सकते हैं 14,247 या 48 आप मान के चल सकते हैं। इस लेवल के नीचे इन लेवल्स को प्लीज़ ध्यान से नोट कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि लेवल्स को प्राइस किस हद तक रिस्पेक्ट करता है और जितनी भी प्राइसेज़ के अंदर मूवमेंट आती हैं, वो लेवल्स के ऊपर आती हैं। तो आप अगर ट्रेड अपने लेवल्स के ऊपर लेंगे तो आप लोग सेफ रहेंगे। आपको फ़िलहाल कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है, क्या है? आपको लेवल्स पे क्या ट्रेड मिलना है, आपका ध्यान सिर्फ़ उसी चीज़ पे होना चाहिए। आपको लेवल्स पे कोई ढंग का ट्रेड मिलता है, गो फॉर इट और लेवल्स पे ट्रेड नहीं मिलता है, तो डोंट टेक एनी रिस्की ट्रेड अगर आपको इंडेक्स के अंदर कोई ट्रेड लेना है। तो ये आपके लेवल्स हैं, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। 14248 के आसपास में आपको मार्केट आता हुआ दिखे, इसको तोड़ता हुआ दिखे, तो आप इसमें शॉर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिवर्सल मिले तो आप दोबारा बाय पे जा सकते हैं। ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे रिवर्सल मिले 14368 के आसपास तो आप सेल पे जा सकते हैं और उसके ऊपर मार्केट निकले तो आप बाय के अंदर जा सकते हैं। इन लेवल्स के ऊपर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको एक ट्रेड बताया था डाबर का लास्ट वीडियो के अंदर और हमने आपको बोला था कि डाबर को आप पुल बैक में लीजिए। तो आज डाबर ने वही पुल बैक दिया, इनफैक्ट वो खुला ही उस लेवल के नीचे जो लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था और उस लेवल के नीचे खुल के उसने वहाँ से रिवर्सल किया। आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने कोई पोज़ीशन वहाँ पे ली हुई हो हमारे कहने पे, तो आज उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो सकता था। ये लेवल्स हमने दिए थे आपको, 2 बार से हम लोग डाबर के लेवल्स दे रहे हैं और इस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे पुल बैक पे डाबर आना चाहिए और वैसा ही हुआ, इन पुल बैक्स के ऊपर डाबर आया। तो ये हमारी लास्ट स्टॉक था जो हम रडार पे रखने के लिए आपको बोल रहे थे। कल के लिए हम क्या देख सकते हैं? कल के लिए दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, जो हमने पहले भी आपको दिया हुआ था, सन फार्मा का स्टॉक। अगर आपको याद हो, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कुछ 2 या 3 वीडियो पहले शुरुआती इनफैक्ट कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने आपको ये ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बताया था, जो सन फार्मा में बना था और हमने आपको बोला था कि यहाँ से अगर इस पैटर्न को ये तोड़ के निकलेगा, तो अच्छी मूवमेंट देगा और वैसा ही हुआ। आप देखिए इस पैटर्न को तोड़ के मैं अगर थोड़ा-सा चार्ट छोटा करूँ आपको, तो और आपको क्लैरिटी इसके अंदर मिल पाएगी कि इस लेवल से आप देखेंगे जब स्टॉक निकला, जो हम लोगों ने लेवल्स डिसाइड किए हुए थे, ये ट्रायंगल पैटर्न जो हमने डिसाइड किया हुआ था कि यहाँ से ये निकलेगा तो अच्छी मूवमेंट देगा, तो देखिए इस ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ने के बाद स्टॉक की कितनी बड़ी मूवमेंट आई है और अभी भी स्टॉक में अपसाइड की मूवमेंट खुली हुई है। द रीज़न बीइंग कि फार्मा सेक्टर इस कोविड में चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इस स्टॉक में आपको क्या करना है, इस स्टॉक में आप 2 पोज़ीशन ले सकते हैं इस लेवल के ऊपर। ये लेवल क्या होगा? ये लेवल है 654.35 655 आप मान के चलिए। यहाँ से तोड़ के अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो आप बाय के लिए जा सकते हैं। स्टॉक के लिए आगे का रास्ता एकदम क्लियर कट है, बहुत खुला हुआ एरिया में स्टॉक पहुँच जाएगा और अच्छी मूवमेंट दे सकता है। और अगर यहाँ से आपको रिवर्सल कैंडल मिलती है तो आप इंट्राडे के लिए शॉर्ट में जा सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस इस शॉर्ट स्टॉक में इस वक़्त नहीं है। तो इंट्राडे की पोज़ीशन के लिए ये स्टॉक आप कल देख सकते हैं सन फार्मा का। ज़बरदस्त चला है फ्रेंड्स, बहुत पहले हमने ये स्टॉक रिकमेंड किया था और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इस स्टॉक ने परफ़ॉर्मेंस दिया है, यहाँ पे हमारे ट्रायंगल पैटर्न और इसके की लेवल्स को तोड़ने के बाद में। अब हम दूसरे एक स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक जो हम आपको कल के लिए देना चाहते हैं वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो अपने मंथली लो के आसपास चल रहा है, 3430 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे अगर ये स्टॉक आपको इससे नीचे सस्टेन होता हुआ दिखेगा, तो आपको अच्छी खासी सेल साइड की मूवमेंट इस स्टॉक में दिखेगी। तो इंट्राडे के लिए इस स्टॉक में आप शॉर्ट के लिए बैठ सकते हैं बजाज ऑटो में 3430.9731 मान लीजिए आप। 31 के नीचे अगर आपको स्टॉक 15 मिनट कैंडल पे सस्टेन होता हुआ दिखता है, तो आपको एक इमीडिएट मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर मिल सकती है। इंट्राडे के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और क्या मूवमेंट कहाँ तक जा सकता है 3374 तक ये स्टॉक
आ सकता है अगर आपको इंट्राडे में ये स्टॉक इन लेवल्स पे सस्टेन होता हुआ दिखे तो। तो ये थे कल के लिए कुछ स्टॉक्स और कल के लिए मार्केट का क्या हमारी स्टडी है, क्या हमारी एनालिसिस है। होपफुली आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा होगा, कुछ वैल्यू ऐड अपनी ट्रेडिंग में आपको मिल रहा होगा। आई होप कि हम कुछ ना कुछ छोटे से छोटा भी अगर हम वैल्यू कुछ ऐड कर पाएँ, तो हम मानेंगे कि हमारा जो भी ये एफर्ट है वो सक्सेसफुल है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। पैंडेमिक के टाइम में अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी वेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड बाय।